ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान का अथाह खजाना दिया है और इस खजाने से हमारी झोली इतनी भर दी है, परंतु फिर भी बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे सारे ज्ञान का सार मन मना भव है। सारे ज्ञान के दो बूंदे मन मना भव है। विस्तार अनेक है, लेकिन सारे विस्तार को अगर सार रूप में लाना हो तो ये महावाक्य कि बस मन सहज ही बाबा में लग जाए। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को ज्ञान के विभिन्न पॉइंट्स देते हुए मन मना भव होने की युक्ति बताते हैं। क्योंकि ये भी हम सभी को मालूम है कि जितना हम मन मना भव होकर के रहेंगे उसमें अथाह प्राप्तियां हैं, अथाह शक्ति की प्राप्ति, विकर्म विनाश होने की प्राप्ति आत्मा को सहज रूप से हो जाती है। इतना ही नहीं, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता के अंदर भी ये श्लोक 2 बार आता है। एक 9वें अध्याय के अंत में भगवान ने कहा मन मना भव, और दूसरा 18वें अध्याय के अंतिम श्लोकों में कहा मन मना भव। भावार्थ ये कि जो बाबा के ज्ञान की सार की बात है वो बात यादगार में भी वही शब्दों में आई हुई है। बाकी बाबा कहते हैं कि शास्त्रों में कुछ बातें फिर बदली होकर के आती है, लेकिन मन मना भव ये एक्यूरेट शब्दों के हिसाब से आया है। और जो मन मना भव हो सकता है वही मामेकम, अर्थात उस परमात्मा की याद में, उसकी शरण में सहज ही जा सकता है। मामेकम शरणम ब्रज। तो मन मना भव का मतलब बहुत सिंपल शब्दों में जो बाबा ने बताया कि मन मना भव माना मन बाबा में लगा रहे, या मन बाबा में, बाबा की याद में रमा रहे, उसमें रमण करता रहे, सहज रूप से उसमें समाया हुआ रहे। इसको कहेंगे मन मना भव। लेकिन ये मन मना भव की स्थिति बनाने के लिए आवश्यकता है किन बातों पर अटेंशन देने की। तो सबसे पहली बात है कि मन को मित्र बनाना पड़े, क्योंकि आज मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु हो गया है।
नकारात्मक सोच के, व्यर्थ सोच के, अयोग्य सोच के। तो इसीलिए मन को मित्र बनाने की आवश्यकता है। लेकिन मन मित्र कब बनेगा? तो ये 5 बातें बहुत जरूरी है कि सबसे पहले मन स्वच्छ, निर्मल, समर्थ, सशक्त और सकारात्मक होना चाहिए। स्वच्छ, निर्मल कैसे बनेगा? पहली बात तो स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए, स्वच्छ शुद्ध बनाने के लिए उसको, जो बाबा ने हमेशा हम बच्चों को परहेज बताई है, अन्न की शुद्धि की परहेज। कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन। तो अन्न का प्रभाव मन के शुद्धिकरण और अशुद्धि के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और इसलिए मन के शुद्धिकरण के लिए जितना अन्न के ऊपर हमारा अटेंशन है, सात्विक शुद्ध चीज जितना हम स्वीकार करते हैं, उतना मन का शुद्धिकरण, मन स्वच्छ होने लगता है। क्योंकि कई भोजन की चीजें ऐसी है जो मन के अंदर कई प्रकार की उत्तेजनाएं उत्पन्न करती है। और इसीलिए मन के शुद्धिकरण के लिए अन्न के ऊपर बहुत बड़ा आधार है। आज कई बार कई लोगों की ये शिकायत जरूर रहती है कि मन लगता नहीं है बाबा में लगाना चाहते हुए। लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं अगर अन्न की शुद्धि नहीं है तो मन बाबा में कहाँ से लगेगा? इसलिए मन को लगाने के लिए अन्न की शुद्धि सबसे पहली आवश्यक है। फिर उसको समर्थ और सशक्त बनाने के लिए इतना ही ज्ञान का मनन चिंतन, जो बाबा ने हमें खजाना दिया है उसको आत्मसात करते जाए, उसको मनन चिंतन करते हुए अपना खजाना बनाते जाए। और तब मन धीरे धीरे समर्थ, एम्पावर्ड, सशक्त होने लगेगा। और तीसरा, उसको सकारात्मक बनाने के लिए जितना नकारात्मक और व्यर्थ की बातों से फ्री कर देंगे मन को, जितना शुद्ध चिंतन हमारा बना रहेगा, ज्ञान का मनन चिंतन जितना हमारा अधिक रहेगा, तभी तो व्यर्थ से मुक्त होगा। नहीं तो व्यर्थ से मुक्त कैसे होगा? कई पुरानी बातें ऐसी हमने पकड़ी हुई है मन के अंदर, जिसको हटा नहीं पाते हैं। कई लोग कहते हैं बैठते हैं बाबा को याद करने, लेकिन वही पुरानी बातें याद आ जाती है। वो बातों को हम निकाले कैसे मन से? निकलती नहीं है। तो मैं हमेशा ये बात कहती हूं कि जैसे एक मटका है जिसके अंदर गंदा पानी है, लेकिन मटका अगर फिक्स है, उसको उठा नहीं सकते हैं, और बड़ा है, भारी है, और वो गंदा पानी निकालना भी है, तो क्या करना पड़ेगा कि साफ पानी का नलका खोल दो, वो ओवरफ्लो हो जाएगा, सारी गंदगी ओवरफ्लो हो जाएगी। और ओवरफ्लो होते होते एक क्षण ऐसी आ जाएगी कि जब वो मटका साफ शुद्ध पानी से भर जाएगा और गंदगी सारी निकल गई।
ठीक इसी तरह मन के अंदर जो कई सालों पुरानी बातें पकड़ के रखी हुई है या जो गंदगी है, उसको निकालने के लिए भी ज्ञान का शुद्ध मनन चिंतन जितना उसको प्राप्त होता जाएगा, उस मनन चिंतन को ज्ञान का इनपुट जितना अधिक होगा, तो धीरे धीरे वो बातें कहाँ निकल जाएगी पता ही नहीं चलेगा और हमारा मन एकदम शुद्ध सात्विक बनने लगेगा, अच्छे विचारों से भरने लगेंगे। व्यर्थ विचार, नकारात्मक विचारों से संपूर्ण मुक्त होने लगेगा, क्योंकि जितना मन व्यर्थ और नकारात्मक से मुक्त होगा उतना ही तो मन मना भाव रह सकेंगे। तो इसीलिए मन को स्वच्छ, निर्मल, समर्थ, सशक्त और सकारात्मक बनाने के लिए ये 3 बातों की परहेज बहुत आवश्यक है। पहली बात अन्न की शुद्धि, दूसरी बात ज्ञान का मनन चिंतन करते जाए और मनन चिंतन करते हुए इतना ज्ञान के खजाने से मन को भर दे जो व्यर्थ और नकारात्मकता से सहज ही मुक्त होने लगे। तो ये 3 बातें बहुत मदद करती है मन मना भव होने के लिए। दूसरी सबसे बड़ी बात जो मन मना भव होने नहीं देती है, वो है मनुष्य का अपना देह अभिमान। देह अभिमान बहुत बड़ी रुकावट बन करके खड़ा हो जाता है और इसीलिए बाबा प्रतिदिन मुरली के अंदर ये बात हम बच्चों को स्मृति में दिलाते रहते हैं कि बच्चे आत्म अभिमानी बनो, देही अभिमानी बनो। जितना हम देही अभिमानी बनते जाएंगे तो धीरे धीरे मन मना भव, क्योंकि ये बेस है, प्लेटफॉर्म है जहां से हम उड़ान भर सकते हैं, मन को सहज रीति से ले जा सकते हैं परमात्मा के सानिध्य में। तो देही अभिमानी स्थिति ये प्लेटफॉर्म है, क्योंकि व्यक्ति जो सोचेगा समझेगा अपने को, उसी की याद उसको सहज आएगी। जैसे कोई व्यक्ति अपने आप को जब डॉक्टर समझता है तो कौन याद आता है? पेशेंट की याद आएगी, हॉस्पिटल याद आएगा, ऑपरेशन याद आएंगे, किस पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट देनी है ये याद आएगा। तो अपने को डॉक्टर समझा, इसीलिए उससे कनेक्टेड बातें याद आने लगी। टीचर समझेगा व्यक्ति तो क्या याद आएगा? स्कूल याद आएगा, किस क्लास को क्या पढ़ाना है, किस क्लास का होमवर्क चेक करना है, किस क्लास का यूनिट टेस्ट लेना है, इसी से संबंधित बात याद आएगी। उस वक्त उसको अपने बच्चे याद नहीं आएंगे। ठीक इसी तरह कोई व्यक्ति अपने आप को पति समझता है तो पत्नी की याद आती है, पिता समझता है तो बच्चों की याद आती है, खुद को बच्चा समझता है तो अपने माता पिता की याद आती है, खुद को भाई समझता है तो भाई बहन की याद आती है। तो खुद को आत्मा समझेगा तो कौन याद आएगा? परमात्मा की याद आएगी, मन मना अभाव सहज हो सके। इसीलिए जब तक अपने को देह समझ करके बैठेंगे तो देहधारियों की ही याद आएगी और वो देही अभिमानी बनकर ईश्वर को याद नहीं कर सकता है, मन मनाभव नहीं हो सकता है। इसलिए देही अभिमानी स्थिति ये प्लेटफॉर्म है जहां से मन उड़ान भरता है ऊपर ईश्वर के सानिध्य में जाने के लिए। देह अभिमान में बैठे रहेंगे तो मन उड़ान भर नहीं सकता है, मुश्किल है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए, देह अभिमान को खत्म करने के लिए स्वयं को निमित्त और निर्माण समझना आवश्यक है। मैं निमित्त हूं, करन करावनहार बाबा करा रहा है। देह अभिमान को खत्म करने का यह सबसे बड़ी युक्ति है, सबसे बड़ी विधि है।
और ये विधि बाबा ने भी अपनाई, साकार बाबा ने भी अपनाई, हमेशा अपने को निमित्त समझा। तो बड़ी दादियों ने भी यही विधि अपनाई। बाबा बैठा है, बाबा कराने वाला है, बाबा ही सब कुछ करेगा। जितना हर बात में बाबा शब्द रहेगा तो मैंपन खत्म होता जाएगा। जितना मैंपन रहेगा तो बाबा नहीं है, और मैंपन कभी मन मना भव होने नहीं देता है। इसीलिए बाबा कहते हैं मन मना भाव को सहज अनुभव करने के लिए, कि मन सहजता से चलते फिरते उठते बैठते बाबा की याद में रहे, उसके लिए देही अभिमानी, और हर बात में पहले बाबा पीछे मैं। करण करावनहार बाबा है, मैं नहीं। ये मंत्र जितना पक्का होगा, करण करावनहार बाबा। क्योंकि जैसे जैसे आपकी मनमना भाव की स्टेज होने लगेगी, उतना नेचुरल है कि आपके कर्म के अंदर भी कुशलता आएंगी, कर्म के अंदर एफिशिएंसी आएंगी, बहुत अच्छा कर्म होने लगेगा। और जब बहुत अच्छा कर्म होगा तो लोग महिमा तो करेंगे, आपने बहुत अच्छा किया। तो उस समय उस मैंपन को स्वीकार कर लिया, उस महिमा को स्वीकार कर लिया, बाबा भूल गए, मनमना भाव स्थिति खत्म। इसीलिए बाबा कहते हैं कि जब भी कोई महिमा करे तो उस समय याद आए कराने वाला बाबा है। बाबा करण करावनहार है, बाबा ने कराया, बाबा ने निमित्त बनाया। ये भावना जितनी जागृत रूप में रहेगी उतनी निर्माणता अपनी बनी रहेगी, और जब चाहेंगे तब हम बाबा की याद में सहज मन को ले जा सकते हैं। इसलिए ये प्लेटफॉर्म जो बताया कि जहां से मन उड़ान भर सकता है, देह अभिमान के प्लेटफॉर्म से कभी भी मन उड़ान भर ही नहीं सकता है। देही अभिमानी, आत्म अभिमानी स्थिति बहुत आवश्यक है। आत्मा अभिमानी स्थिति माना कि आत्मा के सातों गुण इमर्ज रूप में रहे, और इमर्ज होकर के जब देही अभिमानी स्थिति में आते तो वो आत्मा के सातों गुण हमारे हर कर्मेंद्रिय से प्रवाहित होने चाहिए। वो एनर्जी, वो ऊर्जा सहजता से प्रवाहित होने लगे, उसको कहेंगे देही अभिमानी स्थिति है। तो इसीलिए जब ऐसी देही अभिमानी स्थिति हमारी बन जाए तो मन बाबा में सहज रमने लगेगा, मुश्किल नहीं होगा। तीसरी बात, तो पहली बात मन को मित्र बनाना, दूसरी बात देही अभिमानी बनना, तीसरी बात मन मना भव होने के लिए जीते जी मरना होगा, जीते जी मरना पड़ेगा। किससे मरेंगे, किससे मरेंगे? तो जीते जी मरना है पुरानी बातों से, पुराने पन से, पुराने संसार, पुरानी दुनिया के आकर्षणों से, पुराने स्वभाव संस्कारों से, और पुरानी देह के संबंधों से। इन पुरानी बातों से, पुराने पन से, पुराने संसार की आकर्षण और इच्छाओं से, पुराने स्वभाव संस्कारों से और पुराने देह के संबंधों से मुझे मरना होगा। कैसे मरेंगे? छोड़ना तो है नहीं, बाबा ने कभी हमें छोड़ने की शिक्षा तो दी नहीं, रहना भी उधर है, लेकिन रहते हुए हमारा बुद्धि योग सहजता से बाबा में लगा रहे। इन सब चीजों से सहज हम अपने
बुद्धि को उपराम कर दे, तब ये जीते जी मरना संभव है। तो देह की दुनिया से कैसे मरेंगे? तो देह की दुनिया के आकर्षणों से अपने आप को उपराम करना होगा। अगर दुनिया की आकर्षणें अभी भी हमारे मन को खींच रही है तो मन मनाभाव कैसे रह सकेंगे? इसीलिए जब योग में बैठते हैं तो समेटना, अपने संकल्पों को बाहर की बातों से समेटना बहुत जरूरी है, आकर्षणों से समेटना बहुत जरूरी है। लेकिन उसके लिए प्रैक्टिकल जीवन में उसका अभ्यास चाहिए कि चलते फिरते उठते बैठते जब हम दुनिया से गुजरते हैं तो वो आकर्षण कहीं मेरी बुद्धि को आकर्षित तो नहीं कर रहे हैं। दुनिया के अंदर बहुत सारी आकर्षणें बढ़ती जा रही है ना। बाबा कई बार कहते हैं जैसे प्रैक्टिकल लगेगा स्वर्ग की दुनिया हो गई है, इतना आकर्षण पॉम्प एंड शो दुनिया में बढ़ता जा रहा है। लेकिन यही अभ्यास मुझे करना है कि मेरी बुद्धि इन सब से डिटैच है, तो छोड़ना कुछ नहीं है, रहना वहां है, लेकिन डिटैचमेंट कमल की तरह। तो जितना न्यारा होगा उतना बाबा से प्यार भी होगा। साथ ही साथ जो इच्छाएं हैं, क्योंकि योग के लिए ये बहुत बड़ी बात है, मनुष्य का मन हमेशा ये 3 चीजों के अंदर जाता है। एक तो इच्छाओं में जाता है, इच्छाएं कहे आकर्षण कहे उसमें जाता है। दूसरा संबंधों में जाता है, और इसीलिए जब संबंधों में भी खिंचाव होता है, इच्छाएं अनेक प्रकार की उत्पन्न होती है, फिर वो धीरे धीरे इच्छाएं तृष्णाओं का रूप ले लेती, माने इतना विकृति तरफ मन को खींच ले जाती है। इसलिए बाबा कहे उन सब से अपने आप को किनारा करना होगा, न्यारा करना होगा, समेटना होगा। है दुनिया के अंदर ये चीजें हैं, मैं कोई आंखें बंद करके नहीं चल सकती हूँ। इसीलिए दुनिया में साधु सन्यासियों ने लोग जंगल में चले गए कि भाई ये दिखाई न दे, ये आकर्षण हमारे मन को आकर्षित ही न करे, तो सब छोड़ छाड़ करके जंगल में चले गए। लेकिन फिर भी मन की आंखों को तो बंद नहीं कर सकते है ना। और इसीलिए दुनिया के संबंध अगर खींच रहे हैं, दुनिया की वो आकर्षणें स्मृति के अंदर है, तो भी वो मन ईश्वर में लगा नहीं सके, इसलिए परेशान होते रहे। लेकिन बाबा ने हमें सहज विधि बता दिया कि बच्चे ये दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखना है, ये विधि अपनाए। देखते हुए नहीं देखना है, जब देखेंगे उसको इंटरेस्ट लेंगे तो वो खींचेगा। जब इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है तो मन को समेटना आसान हो जाएगा। तो इसीलिए बेहद की वैराग्य वृत्ति ही हमें उपराम बनने में मदद करती है। इच्छाओं को फुल स्टॉप लगा दो, ये बाबा ने सिखाया कि जितना उसको फुल स्टॉप लगा देंगे तो सहज इच्छाओं को जीत सकते हैं, तब मन मना भव हो सकते हैं। और तीसरा बाबा ने उसके लिए अपने को मर्यादा की लकीर में बांधा है। अमृत वेले से लेकर रात्रि तक जो मर्यादाओं की लकीर में हमें बांध दिया है बाबा ने, वो इसलिए बांधा है कि वो मर्यादा की लकीर हमें सेफ रखती है। जितना मर्यादा की लकीर को क्रॉस करेंगे तो अनेक प्रकार की इच्छाएं, तृष्णाएं, आकर्षण हमें खींचने के लिए तैयार है। लेकिन जितना हम अपने आप को मर्यादा की लकीर के अंदर रखेंगे, सेफ रहेगा। अमृत वेले उठो, बाबा ने इसीलिए कुछ
हाँ, पिछले हफ्ते की मुरली के अंदर ही ये बात 2-3 मुरलियों में लगातार कही कि बच्चे योग क्यों नहीं लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं विकर्मों का बोझा सिर के ऊपर बहुत है, और विकर्मों का बोझा जितना अंदर में होगा उतना योग कहाँ से लगेगा। बार बार वो बोझ हमें नीचे खींचता है, वो बोझ हमें नीचे खींचता है। उसके लिए बाबा ने ये मर्यादा की लकीर दी कि इस मर्यादा की लकीर पर चलो, श्रीमत का हाथ पकड़ लो। बाबा का हाथ कौन सा है? श्रीमत का हाथ। ये श्रीमत का हाथ पकड़ के चलो तो धीरे धीरे वो पूर्व के जो विकर्मों का बोझा है वो हल्का होने लगेगा, क्योंकि श्रेष्ठ कर्म होंगे, श्रीमत से श्रेष्ठ कर्म होने लगेंगे। तो जितना श्रेष्ठ कर्म उतना हम हल्के हो जाएंगे। पिछला विकर्म का बोझा खत्म करने का सहज तरीका क्या है? क्योंकि योग नहीं लगता है, नहीं तो मन को भटकाता है। तो श्रीमत की जो हाथ है बाबा का वो तो पकड़ना है, लेकिन साथ ही साथ विकर्म के बोझे को समाप्त करने के लिए 3 विधि बताती हूँ। पहली विधि जो बाबा ने बताई कि बच्चे सच्चाई सफाई से बाबा को पत्र लिख करके दे दो, है ना। मधुबन में आते हैं तो बाबा के कमरे में एक लेटर का बॉक्स है, वहाँ बाबा को सच्चाई सफाई के साथ पत्र लिखे और पत्र लिख करके बाबा के बॉक्स में डाल दो। बाबा ने एक गारंटी दिया है कि जो बच्चे सच्चाई सफाई से लिखते हैं आधा माफ हो जाता है। तो इसीलिए वो जो विकर्म का बोझा जो हमें भारी करता है, आधा माफ करने के लिए, पिछले जन्मों का तो हमें पता नहीं है, लेकिन ब्राह्मण बनने से पहले भी जो कर्म किए वो तो याद है, तो उसको लिख करके बाबा को दे दो तो आधा माफ। ये नहीं आधा सच लिखा आधा छुपाया कि बाबा तो जानता है ना, अब नहीं, उसको सच्चाई सफाई नहीं कहेंगे। पूरा सच लिखो और पूरा सच जो जैसा है वैसा उसको लिख करके दे दिया तो आधा माफ, जो बाबा ने कहा है कि आधा माफ हो जाएगा। अब कई बार कई लोग संकोच करते हैं लिखने के लिए। क्यों संकोच करते हैं कि पता नहीं बाबा के कमरे में हमने डाला, फिर किसी ने पढ़ा तो क्या होगा। सोचने की बात है, आपका कचरा है, वो कचरा कौन अपने पास रखना चाहेगा या अपनी बुद्धि में रखना चाहेगा? आपका कचरा जो आप फेंक रहे हैं उसको कोई दूसरा उठाने के लिए तैयार है? कोई उठाने वाला नहीं है, यहाँ कोई पढ़ने वाला नहीं है। क्यों? किसी को दूसरे का कचरे में कोई इंटरेस्ट नहीं है ना। इसीलिए सच्चाई सफाई से उसको लिख करके बाबा को दे दो, सच्चाई सफाई से। कई बार कई लोग लिखते हैं सच्चाई सफाई, नाम नहीं लिखते हैं। नहीं, नाम नहीं लिखना, किसी के हाथ में गया तो क्या लेकिन किसी को पढ़ने का फुर्सत ही नहीं है। आज की दुनिया में किसी के पास टाइम है किसी का कचरा पढ़ने के लिए? नहीं है। जैसे ही वो बॉक्स भर जाता है सारे कागज उठा करके बॉयलर में जला दिए जाते। लेकिन आपने तो बाबा को सच्चाई सफाई से दे दिया तो आधा माफ हो गया, तो आधा तो हल्का हो गया कि नहीं हुआ? और आप खुद महसूस करके देखो, लिख करके तो इतना हल्कापन अंदर में आएगा, वो बात विस्मृत हो जाएगी। अनुभव करके देखो। अच्छा, बाकी आधा है, उसको क्या करो? उसमें भी 1/4 जो है इतना श्रेष्ठ कर्म करो।
उतना श्रेष्ठ कर्म करो जो उस आधे में से आधे को सहजता से एलिमिनेट कर सके। इसीलिए उसको क्या करो, इतना श्रेष्ठ कर्म, जैसे किसी को कांटा चुभा होता है ना, तो कांटा निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, सुई को और गहरा चुभो के फिर कांटा निकाला जाता है। तो इस तरह से बाबा ने जो हम बच्चों को मर्यादा की लकीर दी है, उस मर्यादा की लकीर के हिसाब से इतना अच्छा कर्म करो, इतना सुंदर कर्म करो, इतना दूसरे को सुख देने वाला कर्म करो, इतनी दुआओं को जमा करो कि वो दुआएं बाकी का जो आधा है, आधा में से आधा और खत्म हो जाएगा। तो 1/4 रहा। अब 1/4 जो रहा उसको योग से तो खत्म कर ही सकते हैं। इतना प्यार से बाबा को याद करो कि वो भी सहजता से खत्म हो जाए। तो ये विधि है। ठीक लगी ये विधि? जो विकर्म का बोझ मन को भारी कर रहा है, मन को अस्वस्थ कर रहा है, मन को परेशान कर रहा है, उस परेशानी से अपने आप को सहज मुक्त करना है, हल्का होना है, तो ये विधि है। तो इसीलिए मन मना भाव तभी हो सकते, नहीं तो वो विकर्म का बोझ जो छूट नहीं सकता है, स्मृति से विस्मृत नहीं हो सकता है, वो बहुत परेशान कर रहा है योग में। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे लिख करके दे दो, ठीक है? हाँ, अच्छा, उसके बाद मन मना भाव होने के लिए बाबा से हमारा इतना गहरा प्यार होना चाहिए, इतना गहरा प्यार होना चाहिए जितना बाबा के साथ प्यार होगा। क्योंकि जहां इंसान का प्यार होता है ना, वहां मन स्वतः चला जाता है। देखो, दुनिया में भी किसी व्यक्ति को किसी से प्यार होता है तो बार बार हर कर्म करते हुए किसकी याद रहेगी? उसी की याद रहेगी। इसी तरह मन के अंदर इतना बाबा से गहरा प्यार हो, जो ये स्थिति मीरा की थी कि मेरा तो एक दूसरा न कोई, ऐसी जब मन की लगन ईश्वर से लग जाए, इतना गहरा प्यार ईश्वर से हो जाए, तो फिर मन मना भाव होना आसान होगा, नहीं तो बहुत मुश्किल होगा। तब कहा बाबा ने कई मुरलियों में कहा, बच्चे सर्व संबंध आप मेरे साथ जोड़ दो। कोई ना कोई संबंध की जब कमी होती है ना, तो मन हमेशा उस संबंध की ओर जाता है। मुझे याद आता है कि बचपन में हमें भी हमेशा एक संबंध की कमी महसूस होती रही थी। भाई नहीं है, लौकिक में कोई भाई नहीं है, कोई भाई नहीं है। आज बाबा ने यज्ञ में इतने सारे भाई दे दिए, बाबा को भाई बना दिया तो कितने सारे भाई मिल गए। तो मैं कभी कभी अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझने लगती हूँ कि देखो, एक बाबा को भाई बनाने से कितने सारे भाई मिल गए, है कि नहीं? तो जो कमी संबंधों में महसूस होती है, वो संबंध अगर बाबा के साथ दिल से जोड़ा जाए, तो देखो बाबा उसका कितना भरपूर अनुभव कराता है, कितना सुख अनुभव कराता है। और जितना उस संबंध का सुख मिलने लगेगा, तो मन कहाँ जाएगा? सहजता से बाबा में ही चला जाएगा। अच्छा, बाबा में गया है हमारा मन, बाबा के साथ हमारा संबंध गहरा है, तो वो व्यक्ति संबंधों में, जो लौकिक संबंध है, उसमें भी व्यवहार कुशल होगा, व्यवहार कुशलता होगी। ये नहीं कि बाबा के साथ मेरे सर्व संबंध है, इसलिए दुनिया के संबंधों में मेरा कैसा भी व्यवहार होगा चलेगा, नहीं। बाबा से मेरे सर्व संबंध है, उसका प्रमाण, उसका प्रैक्टिकल प्रूफ कि मेरा दुनिया की आत्माओं के साथ भी व्यवहार कुशलता वाला सुंदर श्रेष्ठ संबंध निभाने की कला होगी।
सबके साथ मेरा सहजता का संबंध होगा, फंसेंगे नहीं, लेकिन व्यवहार कुशलता होगी, अर्थात सभी मेरे व्यवहार से संतुष्ट होंगे और तब बाबा भी संतुष्ट होगा, तब मेरा मन सहज बाबा में लगे। क्योंकि उन आत्माओं की दुआएं भी जो मिलती है वो भी मेरे लिए बूस्टर का काम करता है, मेरे मन को उड़ाने के लिए वो बूस्टर का काम करता है। अगर दुनिया की आत्माएं संबंधों में लोग नाराज है, मेरे से संतुष्ट नहीं है, और मैं बाबा को खुश करने जाती, तो उनके जो वाइब्रेशन है डिस्टर्बेंस वाले, वो वाइब्रेशन मेरे मन को उड़ने नहीं देगा, बाबा की याद में सहजता से जाने नहीं देगा, क्योंकि उनके जो वाइब्रेशन है वो मुझे नीचे खींचने लगेगा। और इसीलिए जितना बाबा के साथ सर्व संबंध निभाने के श्रेष्ठ विधि मैंने अपनाई है, माना मैंने दुनिया की आत्माओं के साथ भी सहजता से सुंदर और श्रेष्ठ संबंध निभाने की विधि जरूर एडॉप्ट कर लेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं सर्व संबंध बाबा से है, उसका प्रैक्टिकल प्रूफ दुनिया की आत्माओं के साथ का संबंध सुंदर होगा, वो निर्विघ्न बनेंगे मेरे लिए कोई विघ्न क्रिएट नहीं करेंगे। और इसीलिए बाबा की याद की मस्ती में सहज रह सकेंगे, वो मुझसे संतुष्ट होंगे, मैं उनसे संतुष्ट, और बाबा भी मुझसे संतुष्ट सहज होंगे। तो इसीलिए बाबा से इतना गहरा प्यार हो कि उस प्यार में आकर के मैं सबके साथ भी एक आत्मिक नाते से संबंध निभाते हुए उनको सदा प्रसन्न रखूंगी, और उसी के आधार से मैं भी प्रसन्न, और तब मेरा मन सहज बाबा के याद में चला जाएगा। चौथी बात, पांचवी बात, मन मना भव होना, माना बाबा की शरण में मन को सहज ले जाना। बाबा की शरण में यानी बाबा के प्यार की छत्र छाया में स्वयं को अनुभव करना। जितना बाबा के प्यार की छत्र छाया में अपने आप को महसूस करेंगे, उतना हम हर बात से सेफ रहेंगे। लेकिन तब कई बार कई लोग क्या कहते हैं, बहन जी परीक्षाएं बहुत आती है, इसलिए बाबा की याद की छत्र छाया में, उस प्यार की छत्र छाया में, उस शरण में हम अपने आप को महसूस नहीं कर पाते हैं। परीक्षाएं तो जरूर आएगी, ये तो है नहीं, बाबा ने कहा अंतिम घड़ी तक परीक्षाएं आएगी, ये भी बाबा ने बता दिया है कि ये नहीं कि ब्राह्मण जीवन माना फूलों की सैया हो जाएगी, अंतिम सम बाबा के बने माना फूलों की सैया ही सदा रहेगी, ये नहीं है। हमारे कई कर्म ऐसे हैं जो हमारे लिए परीक्षा बनकर के सामने आएंगे। परीक्षाएं ऐसे ही नहीं आती है, अपने ही कर्मों का जब चुकतू होने का समय आता है, तब वो परीक्षा बनकर के मेरे सामने इमर्ज होता है। तो इसीलिए वो परीक्षाएं तो आएगी, लेकिन परीक्षाओं में अगर ये क्या हुआ, क्यों हुआ, ये नहीं होना चाहिए, उसने ऐसा क्यों कहा, कैसे कह दिया उसने, ऐसे क्यों, क्या, कैसे, कब, ये प्रश्नों के उसमें गए तो मन आपने हाईवे छोड़ दिया और जंगल में चले गए। तो अनेक प्रकार के प्रश्न, अनेक प्रकार की उलझनों को क्रिएट करेगा, क्योंकि व्यर्थ और नेगेटिव विचार शुरू हो जाएंगे। उसने ऐसा क्यों किया, उसको तो ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको तो समझना चाहिए मेरी परिस्थिति,
उसका तो सपोर्ट मिलना चाहिए मुझे, लेकिन बाबा ने कह दिया हमारा सपोर्ट एक बाबा ही है। दुनिया का कोई भी इंसान किसी को सपोर्ट नहीं दे सकता है, उसकी ताकत नहीं है। थोड़ी देर देगा, फिर लिमिटेशन। जहां उसके सामने दो रास्ता चुनने का समय आएगा, या ये, जहां प्रॉफिट दिखाई देगा वहां जाएगा, वो छोड़ देगा। तो इंसान की ये लिमिटेशन है कि वो कभी भी आपको जिंदगी भर हमेशा के लिए सपोर्ट देगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि आज हर इंसान बहुत स्वार्थी हो गया है, सेल्फ सेंटर्ड हो गया है। इसीलिए बाबा कहे ये क्यों क्या वाले प्रश्नों के जंगल में नहीं जाओ और हिम्मत और निर्भयता के साथ आगे बढ़ो। क्योंकि हिम्मत अगर होगी तो बाबा के साथ का अनुभव करेंगे। बाबा हमेशा कहते हिम्मत बच्चे मदद बाप। तो हिम्मत के साथ हमें आगे बढ़ना है। परीक्षाएं तो आएगी, लेकिन परीक्षाएं आई इसलिए अब मन मना भाव होना मुश्किल है, ये नहीं। परीक्षा तो रहेगी, लेकिन ऐसे समय पर साक्षी होकर के उस परीक्षा को देखो। क्यों क्या कोई क्वेश्चन में नहीं जाओ, और साथ ही साथ हिम्मत को खत्म नहीं करो। हिम्मत के साथ पहला कदम मुझे बढ़ाना होगा, फिर बाबा की 1000 गुना मदद मिलेगी, मुझे मिलेगी जरूर। और तब निर्भय होकर के आगे बढ़ सकेंगे। लेकिन अगर मैं सोचूं बाबा की मदद पहले मिले, ये नहीं। बाबा कहते आधा स्लोगन याद नहीं रखो, पूरा स्लोगन याद रखो। हिम्मत बच्चे मदद बाप। पहले हिम्मत करने वाले को ही बाबा की मदद मिलती है। ये नहीं बाबा मदद करे तो मैं हिम्मत करूं, ये नहीं होगा, ये उल्टा हो गया। उल्टा इक्वेशन कभी सॉल्व नहीं होता है, सही इक्वेशन ही सॉल्व होता है। तो सही इक्वेशन क्या है? हिम्मत बच्चे मदद बाप। तो पहला हिम्मत का कदम किसको उठाना चाहिए? मुझे, या पहले बाबा मदद करे तो मैं हिम्मत का कदम उठाऊं? क्या होना चाहिए? हिम्मत का कदम पहले मुझे उठाना है, और फिर आप देखो कि बाबा 1000 गुना मददगार बन करके साथ में चलने लगेगा। हर वक्त आप महसूस करेंगे कि बाबा के प्यार की छत्र छाया में आप समाये हुए हैं, और इतनी अंदर में शक्ति आ जाएंगी कि जैसे अक्षौणी सेना सामने होने के बावजूद भी वो आपका कुछ भी नुकसान कर नहीं सकती है। लेकिन आप हर घड़ी सहजता से आगे बढ़ते जा रहे हैं। कोई आपको पीछे नहीं करेगा, कोई आपकी टांग नहीं खींचेगा, कोई आपको नीचे गिरा नहीं सकेगा, क्योंकि बाबा मददगार है। और आपने हिम्मत के साथ कदम बढ़ाया है राइट दिशा में। हाँ, रॉन्ग दिशा में गए तो बाबा की मदद नहीं मिलेगी, स्वार्थ वाली दिशा में गए तो बाबा की मदद नहीं मिलेगी। लेकिन अगर श्रीमत अनुसार सही कदम उठाया तो बाबा मददगार है ही है। ये गारंटी है, बाबा की गारंटी है ना। फिर उसके बाद बाबा ने जैसे कहा कि मन मना भव होने के लिए हमेशा श्रेष्ठ स्वमान को सुबह सुबह धारण कर लो अपने अंदर। शुद्ध स्वमान, श्रेष्ठ स्वमान, है ना। बाबा ने सारे स्वमान की लिस्ट निकाल करके हम बच्चों को दी हुई है। कितने श्रेष्ठ स्वमान बाबा से सुंदर स्वमान मिले हुए हैं। लेकिन ये खाली रिपीट करने के लिए नहीं है कि रोज सुबह उठो और मैं अपने आप को एक स्वमान दे दूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, और फिर दिन में कोई कॉकरोच आ गया तो उथल पुथल हो गई। ये मास्टर सर्वशक्तिवान का स्वमान है ही नहीं। तो मास्टर सर्वशक्तिमान जब ये स्वमान लूं तो उसका स्वरूप बनूं। और स्वरूप कैसे बनेंगे?
तो उससे कनेक्टेड जितने संकल्प है, उस संकल्प को चलाते रहो अंदर में। तो उसके लिए शुद्ध संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प का खजाना जमा होना बहुत जरूरी है। जितना ये श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना जमा होगा, तो उस स्वमान को लेकर के हम वैसा संकल्प क्रिएट करेंगे, और जितना वो ऐसे संकल्प क्रिएट करते जाएंगे तो उस स्वमान में स्थित होना आसान हो जाएगा। स्वमान को खाली रिपीट नहीं करना है, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिमान किन आधार पर हम बन सकते हैं, तो वो विचार, वो संकल्प अपने आप को देना होगा, है ना। उससे हम उस अनुभव में अपने आप को ले जा सकेंगे, वो स्वरूप का अनुभव कर सकेंगे। दूसरी बात, मन मना भाव होने के लिए अंतर्मुक्ता, साइलेंस। जितना बाह्य मुक्ता होगी, तो बाह्य मुक्ता वाला जो है ना, बहुत मिस्टेक्स कर देता है, बहुत गलतियां करता है, बोलने में, चलने में, कर्म करने में, हर बात में गलती हो जाती है, फिर हमको सॉरी करना पड़ता है। इसलिए बाबा कहते हैं मन मना भाव होने के लिए अंतर्मुक्ता की स्थिति चाहिए। जितना सभी कर्मेंद्रियां मेन फेस पर है, अंतर्मुक्ता क्यों कहा? मुख माना फेस पर सारी इंद्रियां हैं, आंखें हैं, मुख है, कान है, सोचने की शक्ति मन है, ये सब फेस पर है। अंतर, उसको अंदर ले जाओ। अंदर ले जाओ माना आत्मचिंतन में, ज्ञान के मनन चिंतन में जितना उसको लगा के रखेंगे, उतना अंतर्मुखी स्थिति हमारी सहज बनेगी। साइलेंस, जितना साइलेंस होगा, मुख का मौन, मन का मौन, उतनी गलतियां कम होगी और मन मना भाव की स्थिति सहज हो जाएगी। तो इसीलिए बाबा कहे मन मना भाव होने के लिए अंतर्मुखता बेस बन जाता है। साइलेंस, तब मन परमात्मा में लगेगा। अगर मन मेरा बाहर की बातों में ही लगा हुआ है, तो बाह्य मुक्ता सदा दुखी, अंतर्मुखी सदा सुखी। इसीलिए ये कहावत है कि बाह्य मुखी सदा दुखी। कोई ना कोई गलती हो जाती है और कोई ना कोई गलती होगी तो दुखी होगा, लेकिन अंतर्मुक्ता की स्थिति में रहेंगे तो बहुत ऊंची स्थिति में जा सकेंगे, बाप समान स्थिति अपनी बना सकते हैं। अभी हम सभी यहाँ आए हैं मधुबन में, क्यों आए हैं? क्यों आए हैं? क्यों आए हैं? क्यों आए? बाबा से मिलन मनाने। कैसे मिलन मनाएंगे? कैसे मिलन मनाएंगे? हाँ, मन से मनाएंगे नहीं। बाबा कहे जितना अव्यक्त स्थिति हमारी होगी, उतना अव्यक्त मिलन अनुभव करना सहज होगा। देखो, जब पहले था, साकार बाबा जब थे, तो साकार बाबा में शिव बाबा आते थे और उसी से मिलन का अनुभव हो सकता था। बाबा से ही मिलन मनाते थे डायरेक्ट, साकार बाबा से। जो दादियों ने मनाया या पुराने भाइयों ने, वरिष्ठ भाइयों ने, बहनों ने मनाया, कुछ आत्माओं ने मनाया, उसमें से कुछ आत्माएं हैं, बाकी सब एडवांस पार्टी में चले गए। तो वो साकार में साकार मिलन था। फिर बाबा की मुरली, हमने थोड़े दिन पहले ही बाबा की मुरली सुनी कि बाबा, मम्मा सब अव्यक्त होंगे। ये बाबा की साकार मुरली, थोड़े दिन पहले की मुरली में बाबा ने कहा था। तो जब साकार बाबा अव्यक्त हो गए, तो सबको ये प्रश्न था, अब मिलन कैसे होगा? सबके मन में बहुत सारे प्रश्न थे। तो बाबा ने गुलजार दादी का तन लिया
और उस तन के द्वारा सारा प्रोग्राम दे करके मिलन की विधि को स्पष्ट किया कि बच्चे साकार में अव्यक्त बाप दादा आकर मिलन मनाएंगे। तो साकार में अव्यक्त मिलन शुरू हुआ जो उससे पावरफुल था, साकार मिलन से पावरफुल था। क्यों? क्योंकि तब तक बाबा के संकल्पों की रचना इतनी वृद्धि को प्राप्त होने लगी, बाबा अव्यक्त हुए तो संकल्पों की रचना फास्ट हो गई। तो साकार में अव्यक्त मिलन बहुत अच्छा अनुभव किया। 50 साल, ये जनवरी 18 को 50 साल हो जाएगा कि साकार में अव्यक्त मिलन मनाने का। कितना सुंदर, और वो भी कितनी आत्माओं ने मिलन मनाया, लाखों आत्मा ने वो मिलन का भी अनुभव किया। लेकिन काफी समय से बाबा ने ये बात कहना शुरू कर दी थी। लास्ट संडे की मुरली में आपने ये बात पढ़ी थी, अव्यक्त मुरली में, कि जिसमें बाबा ने कहा था कि बच्चे साकार में फिर भी कई लिमिटेशन है। रथ को भी अभी एज हो गई है तो उसका भी लिमिटेशन है, फिर स्थान का भी लिमिटेशन है। कुछ आत्मा ही स्टेज पर आती है तो लोगों के संकल्प चलते हम कब जाएंगे स्टेज पर, बाबा से ऐसे डायरेक्ट पास में बैठ करके मिलन कैसे मनाएंगे दादियों की तरह। कई प्रकार के संकल्प था, टाइम का लिमिटेशन था कि भाई 1 ही घंटे में बाबा आएगा, मुरली चलाएगा, मिलन मनाएगा, चला जाएगा। ये सब लिमिटेशन थे। तो 84 से बाबा ने ये बात कहना शुरू कर दिया था कि बच्चे साकार में कई लिमिटेशन होती है, इसलिए बाबा ने निमंत्रण दिया कि बच्चे आप अव्यक्त वतन में आ जाओ, वहाँ कोई लिमिटेशन नहीं। हर बच्चा बाबा के साथ बैठ करके भोजन भी कर सकेगा, मिलन मना सकेगा। आप बाबा को खिलाएंगे, बाबा आपको खिलाएगा दादियों की तरह। बहुत सुंदर अनुभव कराएगा बाबा। लेकिन वो मिलन का अनुभव करने के लिए अव्यक्त स्थिति चाहिए। तो अब तीसरा फेज शुरू हो रहा है मिलन का, कि अव्यक्त मिलन का अनुभव करने के लिए अव्यक्त वतन में अव्यक्त स्थिति द्वारा अव्यक्त मिलन का अनुभव होगा। तो ये तीसरी स्टेज है। पहली स्टेज थी साकार में साकार मिलन, दूसरी स्टेज थी साकार में अव्यक्त मिलन, अब तीसरी स्टेज है अव्यक्त में अव्यक्त मिलन, अव्यक्त स्थिति द्वारा, जो सबसे पावरफुल है। साकार मिलन से अव्यक्त मिलन पावरफुल हो गया। अव्यक्त मिलन से अब जो लास्ट मिलन, अब बाबा और किसी के तन में नहीं आएगा, क्योंकि बाबा का आने का कायदा ही बदल गया है। इसलिए बाबा और कहीं आने वाला नहीं है। बाबा ने पहले ही हमें ये प्रोग्राम दे दिया था कि अब अव्यक्त में अव्यक्त मिलन का अनुभव के अभ्यासी बनो। तो अव्यक्त स्थिति के जितने अभ्यासी होंगे उतने अव्यक्त मिलन का अनुभव, और उसमें बुद्धि की लाइन इतनी क्लियर होगी, मन मना भाव की स्थिति होगी, तो उस क्लियर लाइन में बाबा डायरेक्ट टचिंग करेगा। आप मन मना भाव की स्थिति में बैठेंगे, बाबा से मिलन मनाएंगे, उस अव्यक्त स्थिति द्वारा मिलन मनाएंगे। और जब आप उस स्थिति में होंगे, आपके द्वारा बाबा कितनी आत्माओं को साक्षात्कार करा देगा। बाबा ये काम जो आदि सो अंत, आदि सो अंत, आदि में साक्षात्कार के द्वारा पाठ चला, अंत में जो बच्चे अव्यक्त स्थिति में होंगे उनके द्वारा बाबा साक्षात्कार करा करके लोगों को बाबा तक पहुंचाएगा। अब ये मत समझना दूसरा कोई रथ होगा उसके द्वारा बाबा मिलन मनाएगा, वो पार्ट पूरा हो गया बाबा का।
और अब अव्यक्त स्थिति द्वारा अव्यक्त मिलन का ही अनुभव और अभ्यासी बनना होगा, क्योंकि अब अंतिम रोल शुरू हो रहा है साक्षात्कार द्वारा पार्ट बजाने का। तो इसीलिए उसमें टचिंग पावर, कैचिंग पावर बहुत पावरफुल होनी चाहिए। वो तब होगी जितनी बुद्धि की लाइन क्लियर, मन शुद्ध होगा, स्वच्छ होगा, प्योर होगा, उतना बाबा आपके द्वारा कई आत्माओं को विश्व के अंदर अनुभव करा देगा, साक्षात्कार कराएगा और उनको बाबा के ज्ञान को प्राप्त करने की विधि प्राप्त हो जाएगी। इसीलिए अब तीसरा पार्ट आरंभ हो रहा है, अव्यक्त मिलन, अव्यक्त स्थिति द्वारा अव्यक्त वतन में, जो सबसे पावरफुल होगा। इसीलिए और कोई माया में फंसे नहीं, क्योंकि अब अनेक प्रकार की माया आरंभ होने वाली है, जो कच्चे होंगे उसको खींच के ले जाएंगी। तो इसीलिए बाबा ने पहले से ही स्पष्ट कर दिया था कि अंतिम मिलन किस प्रकार का होगा और सब बच्चों को बाबा को संपूर्ण बनाना है। तो जितना अव्यक्त स्थिति में रहेंगे तो संपूर्णता की स्टेज हमारी सहज अनुभव होगी, खुद को भी अनुभव होगी और दूसरों को भी अनुभव। उसको फिर ये स्थूल मिलन में इंटरेस्ट नहीं होगा, क्योंकि वो निरंतर उस मिलन में समाये हुए रहेंगे, और जो उस मिलन में समाये हुए रहेंगे उनको स्थूल मिलन का वो नहीं रहेगा आकर्षण के बस ये रहे तो। लेकिन तब कई लोग फिर सोचते हैं कि फिर मधुबन क्यों जाना होगा, वो मिलन तो हम अपने सेंटर में भी, अपने घर में भी कर सकेंगे। जरूर कर सकेंगे, समय आने पर वो वहां से भी करेंगे आप। लेकिन यहाँ अभी क्यों आना होता है? क्योंकि ये वरदानी भूमि है। यहाँ बाबा का अवतरण कितने सालों हुआ है, ये वरदानी भूमि है। और इसलिए जब यहाँ आते हैं और यहाँ आकर वरदान भूमि में जब इसका अभ्यास करना शुरू करो, आप उस संकल्प के साथ ही अभ्यास शुरू करो, तो वरदानी भूमि पर बाबा का वरदान सहज अनुभव होगा। और उस अव्यक्त स्थिति का अनुभव, उस अव्यक्त मिलन का अनुभव इतना नेचुरल होने लगेगा, जो जब वहां जाएंगे तो ये अनुभव आपको खींचेगा, ये अनुभव आपको खींचेगा। तो वहां पर भी ये अनुभव के माध्यम से आप मिलन के अभ्यास को बढ़ा सकेंगे। इसीलिए इस वरदानी भूमि पर आकर के बाबा से जब वो वरदान प्राप्त हो जाता है सूक्ष्म में, क्योंकि बाबा ने इतने साल यहाँ आकर के पाठ बजाया है, तो इसीलिए अब भूमि के अंदर बाबा के वाइब्रेशंस, ऑलमाइटी अथॉरिटी के वाइब्रेशंस है। तो यहाँ जब आकर के उसका अभ्यास करेंगे तो लिफ्ट मिल जाती है, और जो उस लिफ्ट का उपयोग करता है वो सहज। इसीलिए कहा कोई संकल्प नहीं चलाना, क्यों, क्या, अभी क्या, बाबा का मिलन होगा ही नहीं, ये होगा वो होगा। अनेक व्यर्थ के संकल्प को समाप्त करो, फुल स्टॉप लगाओ और अव्यक्त स्थिति बनाने के अभ्यासी बनो, जो बाबा ने पहले से ही प्रोग्राम दे दिया है। अब अव्यक्त स्थिति द्वारा अव्यक्त मिलन, अव्यक्त वतन में बाबा के साथ बैठने का, आप बाबा को खिलाओ, बाबा आपको खिलाए, ये अनुभव करने का समय है। और जब ये अनुभव के अभ्यासी बन जाएंगे तो फिर सहज यहाँ से जाने के बाद आप अपने स्थानों पर भी, वो तो समय आएगा कि परिस्थिति आएंगी जब यहाँ तक भी नहीं पहुँच पाएंगे, लेकिन अगर ये अनुभव आपके साथ है तो वहाँ बैठ के भी इस अनुभव के आधार पर आप मिलन को सहज अनुभव कर सकेंगे। ठीक है ना? तो इसलिए अब
अब मिलन की विधि का भी प्रमोशन हो गया है, मिलन की विधि का भी प्रमोशन हो गया है। इसीलिए अव्यक्त स्थिति द्वारा अव्यक्त मिलन, अव्यक्त वतन में कितना समय आप कर सकते हैं, ये अभ्यास को जितना बढ़ाएंगे, निरंतर करेंगे, उतनी आपकी बुद्धि की लाइन क्लियर हो करके बाबा आपके द्वारा साक्षात्कार कराने का कार्य करता रहेगा। तो इसीलिए ऐसे अभ्यासी बनो, ठीक है ना? ठीक है, इसी का नाम, इसीलिए कहा मन मना भव सारे ज्ञान का सार है, क्योंकि यही हमें अव्यक्त स्थिति में भी स्थित करने का सबसे बड़ा आधार है। ठीक है, तो मन मना भव क्यों होना चाहिए समझ में आए? क्योंकि उससे बेनिफिट्स बहुत है। मन मना भव से बाबा के समीपता का अनुभव कर सकते, मन मना भव से आप सहज ही मन को समर्थ शक्तिशाली बना सकते हैं। मन मना भव की स्थिति से आप विस्तार से सार में समा सकते हैं और बस बाबा के साथ, बाबा के हर श्रीमत रूपी अंगुली पकड़ते हुए बाबा की गोदी में बैठने का अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।